अगर कोई हमें आके कह रहा है कि नहीं आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, मे बी यू आर वर्किंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, लेकिन हमारा दिल उस चीज़ की अभी भी गवाही नहीं दे रहा। बट समटाइम्स ये होता है कि हम दूसरों की बात मान लेते हैं और हम सोच लेते हैं हाँ शायद हम इस चीज़ के लिए नहीं बने, शायद हम प्राइवेट सेक्टर के लिए ही बने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि प्राइवेट सेक्टर खराब है, बट मैं बात बता रही हूँ। तो हमें लगता है शायद हम इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं और फिर हम अपने ड्रीम को वहीं क्विट कर देते हैं। बट विनर्स आर द पीपल हु नेवर क्विट. Winners are not the people who are toppers or who used to win every single race of their life, but winners are the people who never decided to quit, who always worked hard with consistency in their life, and one day they achieved the aim, the goal of their life. तो वो होते हैं विनर्स। स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा हमारे अंदर होती है, बस हमें जो है ना कभी भी क्विट नहीं करना है जीवन में। तो इस बात को मोहन ने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया, उसने बहुत हार्ड वर्क किया, उसने मेहनत अपनी जारी रखी और उसने बोला कि नहीं एक दिन मैं ज़रूर सक्सीड होऊंगा। फाइनली द टाइम केम जब उस साल की जो रेस थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो उसमें उसने पार्टिसिपेट किया। देखो ऐसा बोला जाता है ना कि हर किसी का दिन आता है और जो आप कुछ भी सोचो, बट ऐसा होता है कि हमारे जब सक्सेस हमारा लिखा हुआ है ना जीवन में, तो वो उसी टाइम आता है। तो फिर ऐसा हुआ कि उस साल की जो रेस हुई उसमें बहुत सारे इंटर स्कूल के बहुत अच्छे अच्छे सिटीज़ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और मोहन जो था वो बहुत नर्वस था, बहुत शांति के साथ वो बस अपनी कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पे खड़ा हुआ था। जैसे ही विजिल बजी उसने अपनी, और उसके इस दौरान जब वो प्रिपेयर कर रहा था तो उसने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे, कैसे जो प्लेयर्स होते, कैसे एथलीट्स होते हैं, उन्होंने क्या क्या टिप्स बताई, क्या क्या ट्रिक्स बताई। उसने सारी चीज़ों की प्रैक्टिस की, उसने अपना पॉस्चर ठीक किया, उसने सारी चीज़ों पे बहुत अच्छा वर्क किया था। और उसके बाद जब वो रेस चालू हुई उसने धीरे धीरे स्टेप्स लिए, उसने बाकियों को नहीं देखा, उसने अपने अकॉर्डिंग स्टेप्स लिए। और क्योंकि वो 200 मीटर रेस थी, और जब वो फाइनली धीरे धीरे वो सबको पीछे छोड़ता गया और एक टाइम के बाद जो फाइनल स्टेप था उसने वो रेस जीत ली। और उस दिन सारे लोग जो है वो शॉक थे, बहुत सारे लोग हैप्पी थे जो उसे जानते थे, क्योंकि उनको पता था कि उसकी मेहनत रंग लाई। उसके पापा जो थे ही वॉज इन टू टीयर्स, ही वॉज क्राइंग विद जॉय, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और फाइनली उसने जो है अपना जो सपना था वो पूरा कर लिया। फिर वो अपने जीवन में आगे बढ़ता गया, उसने बहुत अच्छा किया लाइफ में। तो वो लौट के फिर वो एक बार उन किसान के पास आया, उस ओल्ड मैन के पास आया जिसने उससे ये सारी बातें बताई थी। उन्होंने बोला कि आपकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, अगर उस दिन मैंने क्विट कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, आज ये मौका नहीं आता कि मेरी लाइफ चेंज होती। तो ये सब थैंक यू फॉर योर वाइज वर्ड्स विच यू दैट डे एडवाइज मी। तो उन्होंने बोला देखो ये सारी स्ट्रेंथ हमारे अंदर होती है, हमको कभी भी अपने जीवन में क्विट नहीं करना है। अगर तुम उस दिन ही हार मान जाते तो तुम कभी भी लाइफ में So friends, the moral of this story is always choose not to